Good morning kids and welcome to Shanti Kunj online classes. Today we are going to start a new chapter, chapter 15, and the name of the chapter is Changes in our Environment. यानी कि हमारे जो पर्यावरण है उसमें जो बदलाव आते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. Let's start. We often hear and use the term environment in our daily lives. हमने कई बार सुना होगा और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण इसके बारे में हमने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल भी किया होगा. बट व्हाट इज़ इट? पर ये है क्या चीज़? व्हाट ऑल डज अवर एनवायरनमेंट इंक्लूड? और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? वी विल डिस्कस दीज एंड मैनी मोर थिंग्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट इन दिस चैप्टर. तो बच्चों, हम इस चैप्टर में एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में इस चैप्टर के थ्रू जानकारी लेंगे. आवर एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि एयर, हवा, पानी, ज़मीन, पौधे और जीव जंतु. ये सभी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं. दीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर. और ये चीज़ें जो हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं. हाउएवर ह्यूमन बीइंग्स चेंज द एनवायरनमेंट टू सूट देयर नीड्स. लेकिन क्या आप जानते हैं, हम इंसान जो हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमने अपने पर्यावरण में कई सारे चेंजेस किए. योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. यानी हमारे पर दादा दादी जो हैं, नाना नानी जो हैं, वो एक अलग एनवायरनमेंट में रहे. कैसे? द हाउसेस वर वेल वेंटिलेटेड. यानी कि जो घर थे उनमें हवा आने जाने के लिए अच्छी सुविधा थी. देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड. साथ में घर के आसपास हर जगह पर ग्रीनरी यानी कि हरियाली थी. देयर वर फ्यू इलेक्ट्रिक गैजेट्स. और बहुत ही कम इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते थे, जैसे कि लैंडलाइन, टीवी. ठीक है. लेस व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ जो थी उनकी भी संख्या बहुत कम थी ऑन द रोड. एंड फ्रेश एयर. और इन सब के साथ साथ शुद्ध हवा भी मौजूद थी. ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स हैव चेंज द ग्रासलैंड अराउंड देम इनटू फार्मलैंड्स. लेकिन आजकल आज के वक्त में क्या हो गया है, हम इंसानों ने क्या किया है, जितने भी हरे भरे मैदान थे उनकी जगह फार्मलैंड्स ने ले लिया है. पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन टू बिल्ड कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज. और इस प्रोसेस में जो जंगल थे हमारे उनको काट कर क्या किया गया, हम लोगों ने कई तरह की कॉलोनीज या फिर फैक्ट्रीज उन जगहों पर बना दी. ठीक है. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब है जो जंगली जीव थे, जिस एनवायरनमेंट में रहते थे, जो उनका वातावरण था, उसको जंगल के काटने की वजह से वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या फिर ख़त्म हो गया. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड सम चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर टू. और हम इंसानों ने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. फैक्ट्रीज आर सेटअप एवरी डे टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स. कई तरह की फैक्ट्रीज सेटअप की गई हैं, बनाई गई हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. और आपने देखा होगा अब हर घर में आपको कई तरह की गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं. द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड ऑल्सो कीप्स इंक्रीजिंग. अब जब इतनी गाड़ियाँ हर एक के घर में मिलेंगी तो इसकी वजह से स्मोक, धुआं, ये सब पोल्यूशन बढ़ेगा. दस एयर, वाटर एंड लैंड आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड. और इसी वजह से जो हमारी हवा है, पानी है और जो ज़मीन है, ये सब कैसे होते जा रहे हैं, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, प्रदूषित होते जा रहे हैं. A greenhouse is a glass house where we grow plants, especially during winters. आपने बच्चों ग्रीन हाउस के बारे में सुना होगा. ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस, यानी कि ये एक कांच से बना हुआ हाउस है. इसका मतलब है
कांच से बना हुआ होगा और जिसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, पौधों को उगाया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, और ये करते हैं हम सर्दियों के मौसम में। इन अ ग्रीन हाउस द क्लाइमेट इज कंट्रोल। पर क्या आपको पता है, ग्रीन हाउस जो होता है उसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल में रखा जाता है, यानी कि कितनी सूरज की रोशनी आनी है, किस तरह से उसमें पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, कितना मॉइस्चर होना है, सब कंट्रोल्ड होता है। द सन्स रेज पास थ्रू द ग्लास एंड वार्म अप द इनसाइड ऑफ द हाउस। तो बच्चों, जो ये ग्लास हाउस है, इसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसको पेनिट्रेट करके अंदर जाती है, तो एक गर्म सा माहौल इसमें बन जाता है। प्लांट्स ग्रो वेल इन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऑफ अ ग्रीन हाउस। और इसके अंदर रखे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। वॉट मेक्स इट वार्म? पर आपको पता है ये वार्म यानी गर्म कैसे होता है? द अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द सन ब्रिंग इन हीट एंड लाइट एनर्जी। यानी कि जो सूरज है, जब उसकी किरणें ग्रीन हाउस पे पड़ती हैं तो अपने साथ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज को लेकर आता है, जो कि अपने साथ हीट और लाइट एनर्जी अंदर ले जाता है। द ग्लास वॉल्स ऑफ अ ग्रीन हाउस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। तो आप ये देख लीजिए कि ग्रीन हाउस में जो है एक वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलता है, जिस वजह से उसमें पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी। इसको आप पढ़ें और समझें। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने माता पिता की बातों को मानें।